अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं एक बार दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सीटेट के एक शानदार टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है, जिस मौजू पर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, उम्मीद है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। आइए समझते हैं क्या है सीटेट 2025 कॉमन टॉपिक्स इन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश प्लस CDP। क्या समझा आपने? वो मुश्तरक मौज़ूआत, वो समान विषय जो सीटेट के उर्दू, हिंदी, इंग्लिश प्लस CDP के सिलेबस में बिल्कुल समान है, मुसावी है और कॉमन है। आपने समझ लिया ना? सीटेट के तमाम लैंग्वेज में और CDP के पेडागोजी में ये तमाम की तमाम मौज़ूआत बिल्कुल बराबर और यकसा हैं। मैंने एक वीडियो इस पर पहले भी बनाई थी। मैंने 10 मौज़ूआत पर उस पहली वीडियो में बहस की है और 10 चीज़ों को मैंने समझाया है कि ये 10 बातें इन तमाम सब्जेक्ट में, इन तमाम लैंग्वेज और CDP में एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। आज मैं अलग से मज़ीद 10 को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि ये 10 चीज़ें भी इन तमाम सिलेबस में और इन तमाम चीज़ों के निसाब में और सिलेबस में बिल्कुल एक जैसे और समान हुआ करते हैं। आइए आगे चलते हैं। नंबर 11, टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज। टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज मतलब शिक्षण सहायक सामग्री। आलाते तदरीस मतलब पढ़ाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बुक है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, टेबल है, ऑडियो और वीडियो है मौजूदा दौर में, इसी तरह इश्तिहारात वगैरह है। तो वो तमाम चीज़ें जो बच्चों को पढ़ाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये लेसन आपके सीटेट के उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और CDP तमाम में, तमाम के निसाब और सिलेबस में ये दाखिल है। आलाते तदरीस, शिक्षण सहायक सामग्री, या आप कह सकते हैं टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज। नंबर 12, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग डाइवर्सिटी मतलब समावेशी शिक्षा, शुमूली तालीम या इज्तिमाई तालीम। CBSE ने जो सिलेबस तैयार किया है, उसने इस बात की कोशिश की है कि एक क्लासरूम में हर तरह के बच्चे को दाखिल किया जाए। उसमें हर तरह के बच्चे हो, हर लैंग्वेज के हो, हर बिरादरी के हो, और मालदार भी हो, गरीब भी हो। मतलब यह कि हर तरह के, हर तबके के बच्चे एक क्लासरूम में मौजूद हो। उसी को आप क्या कहेंगे? शुमूली तालीम कहेंगे, इज्तिमाई तालीम कहेंगे। हिंदी में उसी को आप समावेशी शिक्षा कहेंगे और इंग्लिश में आप कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग डाइवर्सिटी। नंबर 13, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, प्रोत्साहन, हौसला अफजाई। बच्चे ज़्यादा कब सीखते हैं? जिस वक्त उनकी हौसला अफजाई की जाती है। जो काम उन्होंने किया है उनको सराहा जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत फराहम किया जाता है। उस वक्त बच्चे मज़ीद हिम्मत के साथ ज़्यादा मेहनत करते हैं और सीखते हैं। तो ये चैप्टर भी इन तमाम चीज़ों में बराबर और समान है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, प्रोत्साहन या हौसला अफजाई। नंबर 14, रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज लर्निंग। रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज लर्निंग मतलब भाषा की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। भाषा को सिखाने में शिक्षक क्या भूमिका अदा करता है, क्या किरदार अदा करता है? मतलब ज़बान की तालीम में उस्ताद का किरदार। मैं छूट गया यहाँ पर। ज़बान की तालीम में उस्ताद का किरदार, क्या किरदार अदा करता है? नंबर 15, लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार मतलब ज़बान व फिक्र। ज़बान और उसके बारे में सोचना, गौर करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे होता है। तो नंबर 15 था लैंग्वेज एंड थॉट, जिसे आप हिंदी में भाषा और विचार और उर्दू में ज़बान व फिक्र कहते हैं। नंबर 16, इंडिविजुअल डिफरेंसेस
इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत मशहूर लेसन और बहुत मशहूर चैप्टर है जो सीटेट के उर्दू हिंदी इंग्लिश प्लस सीडीपी हर जगह पूछा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत भिन्नताएं, इनफिरादी इख्तिलाफात, हर आदमी के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर आमोजगार के अंदर, हर तालिब इल्म स्टूडेंट और विद्यार्थी के अंदर अलग अलग तरह की सलाहियतें पाई जाती है, अलग तरह की खूबियाँ हैं, अलग अलग तरह की खामियाँ हैं, अलग अंदाज है, अलग पैराया है। तो इसी को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं या इनफिरादी इख्तिलाफात। कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज, कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज नंबर 17 पे, भाषा की संरचना, जबान की साख्त, जबान कैसे बना है, उसके लिए कवायद की ज़रूरत है, ग्रामर की ज़रूरत है, उसूल की ज़रूरत है, मुआशरे की ज़रूरत है। किन चीज़ों से मिलकर ज़बान बना है, ज़बान की बनावट में कितनी चीज़ों का दखल है, तो इसी को क्या कहेंगे आप? उर्दू में इसी को आप ज़बान की साख्त कहेंगे, भाषा की संरचना कहेंगे या कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज कहेंगे। नंबर 18, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पेडागोजी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पेडागोजी, सुनने और बोलने की शिक्षा। सुनने में और बोलने में क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें ख़राब है, क्या चीज़ें मुईन और हेल्प करती है और क्या चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी इन तमाम सब्जेक्ट और सिलेबस में पूछा जाता है और सब में दाखिल है ये। सुनने और बोलने की शिक्षा, सुनने और बोलने की तदरीस या तरीक़े तदरीस कह सकते हैं। नंबर 19, रीडिंग पेडागोजी, पढ़ने की शिक्षा शास्त्र, पढ़ने की तदरीस व तरीक़ेकार। कौन सा पढ़ना अच्छा है, पढ़ने का क्या तरीक़ा सक्सेस है, पढ़ने के कौन से तरीक़े मुफीद हैं और पढ़ने के कौन से तरीक़े गलत हैं, बच्चा किस तरह जल्दी पढ़ेगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? रीडिंग पेडागोजी, यानी पढ़ने की शिक्षा शास्त्र, पढ़ने की तदरीस व तरीक़ेकार। और नंबर 20 पर है राइटिंग पेडागोजी, राइटिंग पेडागोजी मतलब लिखने की शिक्षा शास्त्र, लिखने की शिक्षा शास्त्र मतलब लिखने का तौर तरीक़। तो सामीईन मुहतरम, ये थे हमारे कॉमन टॉपिक्स इन उर्दू हिंदी इंग्लिश प्लस सीडीपी, वो मुश्तरक मौज़ूआत जो सीटेट के इन लैंग्वेज में और सीडीपी में समान है, मुसावी हैं और कॉमन है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो आप काफ़ी पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी सदक़े जारिया की नीयत से शेयर फरमाएँ और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हिम्मत अफजाई के लिए अपनी राय देना कभी भी ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का अंदाज़ और तरीक़ा कैसा लगा, इसमें क्या बात अच्छी थी और क्या बातें आपके लिए मुफीद साबित नहीं हुई, क्या अंदाज़ आपको पसंद नहीं आया, ये तमाम की तमाम बातों के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का मैं बेसब्री और शिद्दत से इंतज़ार करता हूँ। अच्छाई को भी कमेंट करें, जो कमी है उसके बारे में भी कमेंट करें ताकि अगली वीडियो में उसकी इस्लाह कर ली जाए। तो मैं हूँ मुफ्ती अब्दुल सलाम कासमी और आप देख रहे थे इल्मी गुलदस्ता यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।